अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ख़ातून जो एक अपने किराए के घर पे रह रही थी और गुज़िश्ता कुछ दिनों से उसका कोई अता पता नहीं था और उसका कोई राब्ता भी नहीं था कि आखिरकार वो कहाँ चली गई। घर भी बंद था और ये नहीं कि घर पे कोई था नहीं, वो घर पे ही मौजूद थी। ऐसे में कुछ दिन गुजरते हैं और घर से जो है वो बदबू आना शुरू हो जाती है और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। अब जो घर की मालकिन होती है, उस घर की जो अपनी किरायादार है, उसकी वालदा से रब्ता करती है और बताती है कि तुम्हारी बेटी के घर से बड़ी बदबू आ रही है, लेकिन हमने दरवाज़ा खटखटाया है और कोई भी बाहर नहीं आ रहा, तो तुम इसे देखो कि क्या हुआ है। तो माँ उसकी घर जब चल कर आती है और आकर देखती है, घर की छानबीन करती है, तो उसे कोई कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन स्मेल जो है इतनी ज़्यादा है कि उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रही। फिर वो आगे बढ़ती है, फ्रिज को जब खोलती है और फ्रिज को देखती है तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उस फ्रिज में 30 टुकड़ों में बटी उसकी बेटी मौजूद होती है। अब ये वो वकूआ है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ये भारतीय रियासत कर्नाटक के शहर बंगलुरु में ये वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसने पूरे इलाके को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया है कि ये आखिरकार वकूआ कैसे हो सकता है। अब इस पे को मैंने कुछ दिन पहले एक और भी वीडियो की थी, जिसमें भारत से ही एक और ख़बर दी थी, जिसमें 35 टुकड़े किए गए थे और अब इसमें 30 टुकड़े किए गए हैं। उसमें उसका जो है वो बॉयफ्रेंड मुलविस था। यहाँ पर भी कहानी जो है वो मिलती जुलती है, लेकिन पुलिस ये कहती है कि हमने उस शख्स को शनाख्त कर लिया है और वो कौन है वो जो है उनका जी हम बताते हैं आपको। लेकिन इसमें बड़ी अहम चीज़ें हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये कहानी जो है वो इतनी सादा नहीं है जो मैंने शुरू में आपको बयान की है। आगे जब आप सुनेंगे तो आपको और डिटेल समझ आएंगी कि आखिरकार ये वकूआ कैसे हुआ है। लड़की का जो ताल्लुक़ है वो बताया जाता है नेपाल से है, रह जो बेंगलुरु में रही थी और ये कर्नाटक का दारुल हुकूमत बेंगलुरु है, वहाँ का एक इलाका है जहाँ पर इस वक्त ये मीडिया की ख़बरों की जीनत बना हुआ है। मालिक मकान की शिकायत पर उस कमरे का जब दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आ रही थी और जो मालिक मकान ने शिकायत की थी कि उनकी किरायादार खातून के कमरे से शदीद जो है वो ताफ़ुन उठ रहा है और किरायादार कोई और नहीं बल्कि एक 29 साला खातून है जिसने अपने खावन से डिवोर्स ले रखी है, ये बताया गया है। शोर से अलग बेंगलोर के वो इस इलाके में रहती है और एक बेडरूम का अपार्टमेंट उसके पास था और वो यहाँ पर तन्हा ज़िंदगी बसर कर रही थी। मालिक मकान की शिकायत पर वालदा जो आई और वालदा वहाँ पर पहुँची और अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलती हैं और उन्हें फ्रिज से अपनी बेटी की लाश टुकड़ों की सूरत में मिल जाती है। अब इस मामले को लेके बहुत ज़्यादा बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जी ये तो वैसा हिस्सा ही मामला है जो 2 साल कबल पेश आया था, जिसमें एक शख्स ने अपनी वाइफ को 35 टुकड़ों में जो है वो तकसीम कर दिया था और हर रात 2 बजे जाके कुछ टुकड़े जो है वो जंगल में फेंक आता था। अब इस बात को लेके इंडिया में बड़ी बहस व मुबाहिसा भी हो रहा है और कहा जा रहा है कि आखिरकार ये 30 टुकड़े ही क्यों किए गए हैं। अब मजमूई तौर पे जो 30 टुकड़े मिले हैं उसमें वो तो मिले ही मिले, लेकिन अपार्टमेंट में खून और कत्ल और ज़बरदस्ती का कोई शवाहिद तक नहीं मिला। ऐसा पुरइसरार कत्ल। अब इस पे बड़ी बातें हो रही हैं, चमगोइयाँ हो रही हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो जिन्नात की या हवाई चीज़ों की कार्रवाई लगती है, क्योंकि जिस तरीके से घर था वैसा ही मौजूद है, उसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। लेकिन पुलिस दूसरी तरफ एक दूसरा दावा कर रही है। वो क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। पुलिस इस हवाले से दावा किया है कि जो लाश है वो 30 टुकड़ों में नहीं बल्कि 50 टुकड़ों में बटी हुई है। मीडिया बाजिद है कि नहीं वो 30 है। अब ज़ाहिर है हमने पुलिस की बात माननी है। अब ये भी बताया जाता है कि कातिल जो है वो रियासत से बाहर का है और पुलिस की मुतअद्दिद टीमों को मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारने और मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए रवाना कर दिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये 29 साला महालक्ष्मी की वालदा हैं मीना राना, उन्होंने पुलिस को जो बताया, उन्होंने कहा कि उनका बेटी से 2 सितंबर से के बाद से कोई राब्ता नहीं था।
वालदा ने इंडियन ज़राए अबलाग को बताया कि मकान मालिक ने उन्हें बदबू के बारे में इत्तला दी और जब मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो अपनी बेटी की लाश टुकड़े टुकड़े देखी। अब वो तफसीलात जो फ्राहम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 29 साला महालक्ष्मी की 6 बरस कबल एक शख्स से शादी हुई थी। ताहम ये जोड़ा गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से अलहदा ज़िंदगी बसर कर रहा है। और ये भी बताया जाता है कि महालक्ष्मी का जो ताल्लुक़ है वो पड़ोसी मुल्क नेपाल से है और जिनका ख़ानदान लगभग 35 बरस कबल कर्नाटक के इस इलाके में आकर आबाद हो गया था। अब वहाँ पे जो मकतूल खातून है, उसके जो साबिक शौहर है, उसको जब खबर सामने आई तो उसके बाद कत्ल का इल्ज़ाम उस एक ऐसे शख्स पर उसने लगाया कि जिसके शौहर के मुताबिक उनकी अहलिया के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। अब शौहर ये कहता है, वो कहता है जी इससे उस शख्स ने मारा है जिसके इसकी अहलिया के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और ये उसके साथ वो खुश थी, हमारी यही वजह थी कि लड़ाई। अब पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई थी और शौहर के मुताबिक उन्होंने उस शख्स के ख़िलाफ़ पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी अहलिया को आखिरी मरतबा 1 माह कबल एक दुकान में भी देखा था और महालक्ष्मी की एक बेटी भी है। ताहम शौहर ने जो शिकायत दी थी उससे पहले जो पुलिस के पास महालक्ष्मी ने एक दरख्वास्त दी थी, उसके मुताबिक उसका शौहर उसे मारता पीटता था और वही उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाता था। और शौहर और अहलिया की जानिब से पुलिस को 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दी गई थी, जिसके बाद ख़ानदान के अफराद ने इस जोड़े को आपस में एक करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिशें रायगा गईं और नाकाम हो गईं। और अब जो है पुलिस ये कहती है कि इस पे ज़ाहिर है चमगोइयाँ तो हैं कि जी वो कैसे हुआ या नहीं हुआ, जिन्नात ने किया या हवाई चीज़ों ने किया, तो पुलिस इन बातों पे कान नहीं धर रही। वो कहती है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और शनाख्त हम कर चुके हैं, उस शख्स तक हम पहुँचने वाले हैं, लेकिन हम उसकी शनाख्त इसलिए ज़ाहिर नहीं कर रहे कि उसकी कहीं मदद ना हो और वो वहाँ से भाग ना जाए। उसका ताल्लुक जो है वो बताते हैं कि मुल्ज़िम का ताल्लुक रियासत मगरबी बंगाल से है और यह दावा किस बेस पे पुलिस कर रही है, इसका अभी तक पुलिस ने भी कोई जवाब नहीं दिया। क्या उनके पास कोई सीसीटीवी फुटेज आ गई है, कोई ऐसा एविडेंस आ गया है जिसको वो बुनियाद बना रहे हैं, तो ये ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर हैं वो कहते हैं कि हम इस मामले की तमाम जावियों से तहकीकात कर रहे हैं और इस घनौने जुर्म को अंजाम देने वाले मरकज़ी मुल्ज़िम की हम शनाख्त कर चुके हैं, लेकिन हम अभी तक उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके हैं और जब वो शख्स पकड़ा जाएगा, उससे पूछताछ मुकम्मल हो जाएगी, तब ही हम इसकी मुकम्मल डिटेल्स भी जारी करेंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और पुलिस अफसर से जब एक सवाल किया गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुश्तबा शख्स का ताल्लुक दूसरी रियासत से है, लेकिन मुल्ज़िम बेंगलोर में रह रहा था। हम अभी ज़्यादा मालूमात उन्होंने कहा नहीं दे सकते, उसकी वजह क्या है कि उसकी हेल्प हो जाएगी और वो कहीं भाग ना जाए। बहरहाल जनाब, इस वक्त ये मौमा बना हुआ पूरा जो भारतीय मीडिया है इस मामले को लेके डिस्कस कर रहा है और खौफ व हरास पाया जाता है, ख़ासकर जो अकेली रहती हुई ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौमा बन चुका है कि आखिरकार ये वक़ूआ कैसे हुआ है और जब लड़की की डेथ हुई थी या कौन उसे ख़त्म कर गया और उसने क्या उनकी आखिरी बातचीत हुई, इस हवाले से अभी तक मुकम्मल तौर पे खामोशी है। जब चीज़ें सामने आएंगी और सीसीटीवी कैमरे चीज़ें आएंगी तो उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। नाज़रीन, दुआ है अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।